भगवान की महिमा देखे भक्तों के लिए वो कछुआ बन गया, सूकर बन गया, मछली बन गया। धानवंतरम द्वादशमं त्रयोदशमेव चः, धन्वंतरी 12वें अवतार में, तत्पश्चात 13वें अवतार में भगवान मोहिनी, 14वें अवतार में नरसिंह, 15वें अवतार में वामन, 16वें में परशुराम, 17वें में भगवान व्यास, 18वें में प्रभु राम, 19वें बलराम। 19वें अवतार में भगवान बलराम। लिख रहे हैं तो लिख लो, ये 5 नाम ऐसे हैं जिनका नित्य स्मरण करने से घोर संकट मिट जाते। झूठे केस लग गए, मुकदमा लग गया, मुकदमेबाजी हो गई, जीना बड़ा मुश्किल हो गया, पड़ोसी ने अतिक्रमण कर दिया, ये सब संकट ही हैं। यदि ये 5 नाम रोज आप अपनी पूजा में लेते हैं तो घोर संकटों का नाश हो जाता है। वो लिख लें क्या क्या है। पहला नाम है हरि, दूसरा है हर, हरि हर, तीसरा है हनुमान, चौथा नाम है हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। देवी भागवत में वर्णन आता है कि हरिश्चंद्र जैसा राजा उनसे पहले नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और 5वां नाम है, चौथा हनुमान, 5वां नाम है हलधर, जो बलराम जी का ही एक नाम है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला नाम है हरि, दूसरा है हर, तीसरा नाम है हनुमान, चौथा नाम है हरिश्चंद्र और 5वां नाम है हलधर। ये 5 नाम है जो नित्य इसका स्मरण करते हैं घोर संकट नाशनम, बहुत बड़े बड़े संकट उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, संकट नहीं रहते। ये 5 नाम इतने प्रभावशाली हैं, इतना आनंद देने वाले हैं। इन 5 नामों को रोज उच्चारण करो। श्रीमद् भागवत में हलधर 19 नंबर का अवतार है। 20 में एते चांस कलाम पुंसाम कृष्ण स्तु भगवान से। 20वें अवतार में साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए हैं धरती पर। बड़भाग्य हैं वह लोग जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण पूजते हैं, कृष्ण की पूजा है। भगवान कृष्ण को आदर के साथ पूजिए। कृष्ण तो अद्भुत है, अर्जुन से पूछ लेना कृष्ण का महत्व है। इसमें पांडवों की विजय नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण जिसके पक्ष में खड़े हो जाएं उसको तो दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, ऊंचाई चाहते हैं तो अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल को जरूर पूजिए। लड्डू गोपाल के हाथ में लडुआ इसलिए होता है मोदक, क्योंकि लड्डू गोपाल जिसके घर में हैं उसके घर की खुशियाँ कभी घर के में ख़त्म नहीं हो सकती, उसके घर में प्रसन्नता सदैव बनी रहेगी। और मंदिर भी लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। 21वां अवतार है ग्रीव। भगवान आधा घोड़ा आधा नारायण, हयग्रीव 21 में। 22 में भगवान हंस बन गया है। 23वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में हुआ और 24वां अवतार भगवान कल्कि नारायण के रूप में होगा। जब ये कलयुग अपने चौथे चरण में होगा उस समय यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये अवतार होगा। मुरादाबाद जिला संभल नाम की तहसील और एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान प्रकट होंगे। भगवान परशुराम को वो अपना गुरु बनाएंगे, तलवार उठाएंगे, एक नीले घोड़े पर बैठेंगे, अन्यायी और अपराधियों को गाजर मूल की तरह कतर के रख देंगे और जो लोग बच जाएंगे वही पुनः अपने धर्म मार्ग पर चलते हुए जीवन को जिएंगे। उस समय लोग कहेंगे कलयुग समाप्त हो गया है, सतयुग का आगमन हो गया। उस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी। ये 24 अवतारों की कथा जो भी कोई सुनेगा सुनाएगा। कलौ नष्ट दशामेशा पुराण रुको धनोन्निता तत्कीर्ते तो विप्रा विप्र शैभूर तेजसा। तो स्पष्ट ये वर्णन जो 24वां अवतार होगा उसके बारे में वर्णन किया गया। इदम भागवतम नाम प्राणम ब्रह्म शमितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ऐसी श्रीमद् भागवत जिसका एक श्लोक इस जीवन का कल्याण करता है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि इस भागवत की शरण में जीवन का निर्वहन करना चाहिए। सूतवाच, सूत जी कहते हैं द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग परे जाता परा श्राद्धोगी बासभ्याम कलया हरे। जिस समय सौनक्षियों ने पूछा कि आपने भगवान के व्यास अवतार की बात कही, ये वही वेद व्यास हैं क्या जिन्होंने भागवत की रचना की? हाँ वही है। तो भगवान व्यास ने किनके कहने से भागवत लिखी इसके बारे में आप बता दें तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहा कि भगवान व्यास ने कई ग्रंथ लिखे, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा और तत्र वेद हर पहला साम गो जय मनो, कभी वेद को 4 भागों में बांट दिया।
पैल, जैमिनी, वैशंपायन और महात्मा अथर्व। लेकिन ये सब कुछ करने पर भी उनको शांति नहीं मिली। महाभारत 1 लाख श्लोक वाला लिखा, शांति नहीं मिली। खिन्न होकर के बैठे थे बद्रीनाथ क्षेत्र में। उसी समय बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद जी चल के आ गए और नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप कुछ खिन्न से बैठे हैं, बताइए दिक्कत क्या है, क्या बात है। व्यास जी की आंख में आंसू थे, वह रो रहे थे और बोल रहे थे कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, तुमने इतना सब कुछ तो किया लेकिन कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार पूर्वक तुमने वर्णित नहीं किया। और कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को वर्णन करने से मन को शांति मिलती है। कथा तो 18 पुराणे उपपुराणे कुल मिलाकर के 90 पुराणे, लेकिन इन 90 के ऊपर जो भारी है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो राजा के मुकुट की तरह बताया गया। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से संपूर्ण पुराणों की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। फिर आप कहेंगे तो फिर आपने इतने पुराण क्यों सुनाए, अकेली भागवत ही सुना देते। ये फल हो जाएगा भागवत की कथा सुनने से। तो हम जो भी कुछ काम करें वो फल के लिए नहीं, हमें फल नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। तो हर पुराण की अपने आप में एक बड़ी महिमा है, उसमें अद्भुत ज्ञान है, उसमें जिंदगी जीने की बातों का वर्णन किया है। इसलिए भगवत कृपा से ये सभी पुराण व्यासपीठ से परोसे गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं। या तो प्राचीन काल में नेमिषारण्य की धरती से 18 पुराणों की कथा हुई एक ही व्यासपीठ से। 501 दिन तक एक ही व्यासपीठ से इन सभी पुराणों की कथा वृंदावन क्षेत्र से, तुलसी वन आश्रम से आपने सुनी। और ये कहकर कभी कभी मैं बैठ कर के सोचता हूँ तो मन को बहुत आनंद होता है।